नमस्कार दोस्तों, इजी लाइब्रेरी साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम पढ़े थे कि ट्रिपल सी में एंट्री बनाने के क्या क्या रूल है, एंट्री का फॉर्मेट कैसा होता है और एंट्री कैसे बनाई जाती है। इस विषय के बारे में कल हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि एंट्री कैसे बनाई जाती है, वह एंट्री का फॉर्मेट कैसा होता है, वह एंट्री को कैसे अप्लाई किया जाता है, मैटर को कैसे अप्लाई किया जाता है, उस चीज़ के बारे में अपन विस्तार से ट्रिपल सी की एंट्री के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक्स और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे दोस्तों, क्योंकि नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो प्रॉपर याद रहेंगे। भविष्य में साथ में लेके चले दोस्तों, है ना। अब चलो, अब देखो टाइप एंट्री है रेफरेंस सर्विस बाय प्रोफेसर विष्णु कुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सेकंड रिवाइज एडिशन, विकास पब्लिकेशंस हाउस प्राइवेट लिमिटेड। अदर इंफॉर्मेशन है, कॉल नंबर कितना है, 2:MO। सेशन नंबर कितना है, 0006। पेज नंबर ये है, साइज ये है। अब अपन एंट्री बनाते समय सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि एंट्री में जो जो चीज़ काम की नहीं है उसे अपन काटते चलेंगे। अब देखो, रेफरेंस सर्विस, यह आपका क्या है, एक तरह से टाइटल है। रेफरेंस सर्विस टाइटल है। प्रोफेसर विष्णु कुमार शर्मा, यह आपका क्या है, ऑथर है। ट्रिपल सी में इसे दर्ज किया जाएगा, ऑथर को, टाइटल को दर्ज किया जाएगा। ट्रिपल सी में ऑथर को दर्ज किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, 1990। जगह व स्थान की जानकारी को ट्रिपल सी में दर्ज नहीं किया जाता है। सेकंड रिवाइज एडिशन, अगर टाइटल है और उसी में सब टाइटल है और उसमें एडिशन है तो एडिशन को ट्रिपल सी में दर्ज किया जाता है। विकास पब्लिकेशंस हाउस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, जगह व स्थान की जानकारी को इसमें दर्ज नहीं किया जाता है। कॉल नंबर की जानकारी को ट्रिपल सी में दर्ज किया जाता है। सेशन नंबर की जानकारी को ट्रिपल सी में दर्ज किया जाएगा। सेशन नंबर की जानकारी को ट्रिपल सी में दर्ज किया जाएगा। पेजेज की जानकारी ट्रिपल सी में दर्ज नहीं की जाती है दोस्तों, और साइज की जानकारी भी ट्रिपल सी में दर्ज नहीं की जाती। अब ये जो चीजें अपन ने डिसाइड कर ली कि कौन कौन सी चीजें रखी जाएगी। मेन एंट्री का ये फॉर्मेट होता है। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिखेंगे मेन एंट्री, ऊपर ही ऊपर लिखेंगे मेन एंट्री। अब यह इस सेक्शन का नाम है क्या, लीडिंग सेक्शन। इस सेक्शन का नाम है लीडिंग सेक्शन। इस सेक्शन का नाम है लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन में हमेशा कॉल नंबर की जानकारी दर्ज की जाती है। कॉल नंबर 2:7 आमो, और ये हमेशा पेंसिल से लिखा जाएगा। एक बात ध्यान रखना, किससे लिखा जाएगा, पेंसिल से। ये चीज पेंसिल से लिखी जाएगी। अब ऑथर है अपने पास। ऑथर क्या, प्रोफेसर विष्णु कुमार शर्मा। इसमें शर्मा जो सर नेम है उसको अपन कैपिटल लेटर में लिखेंगे, SSARM। फिर कोष्टक लगाएंगे, विष्णु कुमार शर्मा को अपन स्मॉल लेटर में बंद करेंगे और कोष्टक बंद कर देंगे और डॉट का यूज करेंगे। यह जानकारी आपके लिखी जाएगी हेडिंग सेक्शन में। किसमें रखी जाएगी, हेडिंग सेक्शन में जानकारी रखी जाएगी। अब देखो टाइटल, टाइटल है अपना रेफरेंस सर्विस, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, उसके बाद डॉट का यूज होगा। उसके बाद एडिशन है अपने पास, सब टाइटल नहीं है, एडिशन है, एडिशन 2 हो गया। ये टाइटल से हमारे पास नोट नहीं है तो नोट की जानकारी को दर्ज नहीं है, नोट एंट्री में है ही नहीं। उसके बाद ये असेसन नंबर हो गया, ये है एंट्री जमाने का फॉर्मेट है। इसके पीछे एंट्री बनती ट्रेसिंग, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अब देखो,
टाइटल सेक्स की समाप्ति पर डॉट का यूज किया जाता है। ये देखो टाइटल सेक्स की समाप्ति पर डॉट का यूज हुआ। अगर एंट्री में सीरीज हो, सीरीज का जैसे अमेरिकन साइकोलॉजी सीरीज नंबर 11 और उसको बंद करके डॉट लगाएंगे अगर है तो। असेशन नंबर की समाप्ति पर डॉट का यूज नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, लाइक्स और सब्सक्राइब करने में कंजूसाई नहीं करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट्स करें। आपके लिए डेली नई नई वीडियो लाइब्रेरी साइंस से आती रहेगी। अ- अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑथर। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑथर। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कॉर्पोरेट ऑथर। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑथर, जिसे बोलते हैं समष्टि लेखक। इस समष्टि लेखक के भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। समष्टि लेखक के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका गवर्नमेंट, जिसे बोलते हैं शासन या सरकार। एक इंस्टीट्यूशन की एंट्री बनेगी जिसे संस्था। एक बनेगी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, सम्मेलन कार्रवाई। एक किसकी बनेगी? एक बनेगी गवर्नमेंट की, एक इंस्टीट्यूशंस की, एक कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग की एंट्री बनेगी। ये 3 टाइप की एंट्री कैसे बनती है? फॉर्मेट वही रहेगा, खाली टाइटल में चेंज होएगा। वो कैसे क्या होता है अब हम आगे समझते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें दोस्त। अब देखो गवर्नमेंट की एंट्री कैसे बनेगी। इस गवर्नमेंट की एंट्री का फॉर्मेट वही है, खाली टाइटल सेक्शन में चेंज होगा। जैसे देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। गवर्नमेंट की एंट्री बना रहे हैं तो गवर्नमेंट को तो कैंसिल करना ही करना है। अब इसकी एंट्री को बना रहे हैं तो दिल्ली, दिल्ली को अपन लिखेंगे कैपिटल लेटर में। फिर आ जाएगा एजुकेशंस, एजुकेशन को कोमा लगाएंगे, एजुकेशन को स्मॉल लेटर में लिखेंगे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लगा कर डॉट लगाएंगे, फिर कोष्टक बंद करके डॉट का यूज किया जाएगा। एक बार वापिस समझो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। गवर्नमेंट की एंट्री बना रहे हैं तो गवर्नमेंट को तो नहीं लिखना है, पहले अपने को लिखना है जगह की जानकारी। जगह क्या है? दिल्ली से पब्लिश हो रही है ना, दिल्ली को अपन कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फिर आएगा कोमा, फिर एजुकेशन को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, फिर कोष्टक में क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ, क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ, आगे डैश लगाएंगे, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, डॉट लगाएंगे। ये आपकी मेन एंट्री तैयार हो जाएगी। एक और उदाहरण देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट तो कैंसिल हो जाएगा, गवर्नमेंट की एंट्री बन रही है। पहले अपन इंडिया, इंडिया को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फिर लगाएंगे कोमा। अब डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, डिपार्टमेंट को स्मॉल लेटर में लिखेंगे। क्या है? कल्चरल डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट है? कल्चरल डिपार्टमेंट। ये हो गया आपका कल्चरल डिपार्टमेंट। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लगाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कोष्टक के अंदर, फिर डैश लगाएंगे, फिर कोष्टक बंद करेंगे, डॉट। एक बार वापस समझो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट की एंट्री बना रहे हैं तो गवर्नमेंट को तो कट कर देंगे। फिर अपने को पहले भाई इंडिया से वह, तो इंडिया को अपन कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फिर कोमा आएगी, फिर कल्चरल डिपार्टमेंट को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, फिर कोष्टक में मिनिस्ट्री ऑफ लगा के डैश लगा देंगे, कोष्टक बंद करेंगे, डॉट। ये हो जाएगी। अब इंस्टीट्यूशन की एंट्री कैसे बनेगी? जिसे बोलते हैं संस्था की एंट्री। अब इंस्टीट्यूशन की एंट्री कैसे बनेगी? इंस्टीट्यूशन का नाम है बोटनिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। अब इंडिया को इंस्टीट्यूशन के बना रहे हैं तो इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, तो अपन को पहले लिखेंगे बोटनिकल। बोटनिकल क्या आएगा? कैपिटल लेटर में। संस्था की बना रहे हैं ना, फिर कोमा लगाएंगे, फिर सोसाइटी ऑफ लगा के फिर डैश लगाएंगे, फिर कोष्टक बंद करेंगे और डॉट लगा देंगे। ये आपकी इंस्टीट्यूशन की एंट्री बन के तैयार हो जाती है। एक बार वापस समझते हैं। बोटनिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, बोटनिकल को अपन कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फिर लगाएंगे कोमा, फिर कोष्टक चालू करेंगे, फिर सोसाइटी ऑफ डैश लगा के कोष्टक बंद करेंगे, डॉट लगा देंगे। ये आपकी क्या हो जाएगी? इंस्टीट्यूशन की एंट्री हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें दोस्तों। अब एक और उदाहरण अपन समझते हैं, जैसे लाइब्रेरी सोसाइटी ऑफ राजस्थान। अब देखो, लाइब्रेरी को तो अपन लिखेंगे कैपिटल लेटर में, कॉमा लगाएंगे, संस्था का नाम है लाइब्रेरी।
फिर सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोष्टक बंद करेंगे डॉट, ये हो जाएगी आपकी इंस्टीट्यूशन की एंट्री। अब देखो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग सम्मेलन कार्रवाई की एंट्री किस प्रकार बनाई जाती है, वो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग से कितने प्रकार के होते हैं उसको अपन पढ़ेंगे। इस टाइप के प्रश्न को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग की एंट्री को बनाते समय अपन इसको क्या दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता आवधिक सम्मेलन और एक होता अनावधिक सम्मेलन। आवधिक सम्मेलन के कोई टाइप नहीं होते हैं और अनावधिक सम्मेलन इसको तीन टाइप में बांटा जा सकता है। अनावधिक सम्मेलन को कितने तीन टाइप में बांटा जा सकता है। तीन टाइप कौन कौन से होते हैं। विशिष्ट नाम वाले सम्मेलन जो किसी विशेष नाम से जाना जाता है, राजनयिक सम्मेलन, ठीक है, सरकार का सम्मेलन, और बिना विशिष्ट नाम वाले जिसमें कोई विशिष्ट नाम वाले नहीं होते उनका सम्मेलन। एक बार वापस समझते हैं। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग इस टाइप के प्रश्न को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता आवधिक सम्मेलन जिसके कोई टाइप नहीं होते हैं। एक होता अनावधिक सम्मेलन। इस अनावधिक सम्मेलन को पुनः तीन भागों में बांटा जा सकता है। तीन भाग कौन कौन से हैं। विशिष्ट नाम वाले सम्मेलन, राजनयिक सम्मेलन और बिना विशिष्ट नाम वाले सम्मेलन। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें। अब हम कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग की एंट्री कैसे बनाई जाती है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग की एंट्री कैसे बनाई जाती है उसको देखेंगे। प्रोसीडिंग अगर एंट्री बनानी है तो अगर एंट्री का फॉर्मेट एंट्री ऐसे दी जाएगी। प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग का मतलब ये होता है कि ये सम्मेलन से संबंधित है। प्रोसीडिंग अब देखो नाम देखना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड नेटवर्किंग हेल्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मई 1990, पब्लिश बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अदर इंफॉर्मेशन में कॉल नंबर है अपने पास, सेशन नंबर है और साइज, साइज को अपन जानकारी में दर्ज नहीं करेंगे। अब देखो कैसे, सबसे पहले मेन एंट्री लिखेंगे। मेन एंट्री लिखने के बाद में अपन कॉल नंबर कितना 2:97 डॉट P44 कॉमन एंड 91। कॉल नंबर को ऐसे के ऐसे ही उठा के रख देंगे। अब देखो सम्मेलन की जानकारी है तो डॉक्यूमेंटेशन एंड नेटवर्किंग कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फिर कोष्टक में लिखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैश लगाएंगे, फिर कॉमा, दिल्ली लिखेंगे, फिर 1990। अगर पूरी डेट दी हो या तो पूरी डेट को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आपका सेशन नंबर आ जाएगा 55,431। सम्मेलन का नाम कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑन के आगे डॉट, कॉन्फ्रेंस ऑन के आगे डॉट लगाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, लाइक्स और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चेन प्रोसीड्यूर। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चेन चेन प्रोसीड्यूर पढ़ेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपन क्लास इंडेक्स एंट्री कैसे बनाई जाती है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।